हमारे केस की कल हियरिंग थी। तो कल साथियों एचएससी ने कुछ डाटा पेश किया था। तो उसके बाद लगातार कुछ अफ़वाहें फैल रही हैं कि एचएससी डाटा कुछ नंबर कम या ज़्यादा हुए हैं सेम पेपर में। तो कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि भर्ती कैंसिल होगी, रिजल्ट रिवाइज़ होगा। तो साथियों एक बार क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है? तो एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए साथियों एक बार चेक करते हैं। तो साथियों हमने एक छोटा-सा अपनी तरफ से डाटा लिया है, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या सच में कुछ ऐसा हुआ है या फिर क्या हुआ है। एक बार आपके सामने चेक करते हैं, ये साथियों जानते हैं। एचएससी ने सबसे आसान शिफ्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर आए हैं, उसको माना है। तो यहाँ हम सबसे आसान शिफ्ट नंबर 3 को मानते हैं क्योंकि इसी में सबसे नंबर आए हैं। हमने टोटल नंबर बच्चे 5 ले रखे हैं तीनों शिफ्टों में, जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में। तो शिफ्ट 1 का जो जिसमें शिफ्ट 1 का टॉपर है उसके 70 नंबर हैं और 70 नंबर है, और जो शिफ्ट 2 का बच्चा है उसके 75 हैं, और जो शिफ्ट 3 है उसके 80 हैं। तो एंड इन तीनों शिफ्टों में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो टॉपर हो गया, उसका आसान पेपर था। अच्छा, तो शिफ्ट 3 वाला बच्चा इन तीनों शिफ्टों में टॉपर है। तो ऐसे करके शिफ्ट सेकंड बच्चे की शिफ्ट 1 में 68 नंबर हैं, और शिफ्ट सेकंड में सेकंड बच्चे के 72 हैं, और शिफ्ट 3 में 79 हैं। तो ऐसे करके सभी बच्चों की 67, 64, 63, 71, 69, 66 ऐसे नंबर हैं। तो साथियों हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये देखो, अब इन तीनों शिफ्टों में जो वाला टॉपर है 70, 75, 80 वाला, इनकी इक्वी परसेंटाइल तो 100 है तीनों की। और इक्वी परसेंट जैसे अब ये सब कह रहे हैं कि इतने नंबर कैसे बढ़े, ये कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ? तो वही हम देखते हैं कि देखो, इन शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड इन दोनों दोनों शिफ्टों के बच्चों को शिफ्ट थर्ड के बराबर करने के लिए हमें इनके नंबर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। हैं? तो और इक्वी परसेंट आपको पता हो, इक्वी परसेंटाइल रैंक के बेस पे लगाया जाता है। ठीक है? जिसके जितने नंबर हैं उसी के हिसाब से उसकी रैंक, और फिर बाकी जो शिफ्टों के हैं उसी के हिसाब से जितनी जिसकी रैंक है उसी के हिसाब से उसके नंबर इंक्रीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे हुए हैं देखो, शिफ्ट थर्ड के 80 नंबर हैं, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड के 70-75 हैं। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सेकंड को 80 के इक्वल करने के लिए यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, और शिफ्ट सेकंड में 5 नंबर बढ़ाए हैं। तो इन दोनों के बराबर 80 नंबर हो गए। जैसे 70 प्लस 10 80 और 75 प्लस 80 हो गए ना? और इसी इसी में सेकंड बच्चे के जैसे इसमें टॉपर इसमें शिफ्ट फर्स्ट में 68 हैं और शिफ्ट सेकंड में 72 है। तो इसमें 11 नंबर और 7 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर रैंक के हिसाब से इंक्रीज़ होंगे, और नंबर मतलब जितने भी इंक्रीज़ हो सकते हैं 2, 4, और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके नंबर कम है उसके नंबर कम अ, कम ही इंक्रीज़ होंगे, और जिसके ज़्यादा है उसके ज़्यादा ही इंक्रीज़ होंगे। नहीं, ये सब रैंक पर डिपेंड करता है कि जिस बंदे की जिस रैंक से तुलना की जा रही है उसमें कितना अंतर है। जो बच्चा टॉपर है उसमें और जिस बच्चे के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं उसमें कितना अंतर है। उस हिसाब से नंबर इंक्रीज़ होते हैं। और देखते हैं ये, और एक बात और कही जा रही है कि हाँ, वो कल जो एचएसएन ने डाटा पेश किया उसमें देखते हैं। ये है, ये। ये 7 नंबर और 6 नंबर, नहीं 7 नंबर, ये 5 नंबर और रोल नंबर 912 और 179, ये शिफ्ट थर्ड में। एक बंदे के रो मार्क्स 52 है, और एक के 48.8 हैं, और इसके बढ़कर हो गए 57.39, और इसके हो गए 54.59, है ना? इसके हो गए, ये देखो देखो, ये दोबारा देखो, ये है कहाँ गई वो, ये इसकी 52 है और इसकी 48.8 है। इसके इसके 54 हो गए और इसके 57 हो गए। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि इसके एक्स्ट्रा 9 है और इसके 12 है। तो इसकी तो 52 और 9 61 होते हैं, और 48 और 12 60.8 होते हैं, 8 होते हैं। तो बच्चों ये बात आपकी सही है, लेकिन जो ये नंबर इंक्रीज हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये ये नंबर रैंक के हिसाब से, जैसे उस 52 नंबर वाले बच्चे की जिस रैंक से तुलना की गई है उस हिसाब से इसके 52 और 5 57 5 नंबर ही बढ़े हैं, और जिसके 48.8 नंबर वाले कैंडिडेट की जिस रैंक से तुलना की गई है उसके हो सकता है नंबर ज़्यादा हो उस रैंक पर, तो इसके 6 पॉइंट कुछ नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रैंक के हिसाब से, जिस रैंक से तुलना की जा रही है ना, उसी हिसाब से नंबर इंक्रीज होंगे, ना कि ये
ऐसे है, कम हो गई, 32 हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और साथियों, कि जो हमारा फ़िलहाल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो लिया, एनटीपीसी का हो चुका और ग्रुप डी का जो चल रहा है, उसमें भी ये इक्वी परसेंटाइल वाला मेथड अपनाया जाएगा। आप देख सकते हैं, और नोटिस भी आ चुका है, आपने देखा होगा। तो ये बात है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है और सही अप्लाई हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद 19 तारीख को हमारा फैसला हो जाएगा।